बार मुझे मैं कंपैरिजन करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट जब मैं इंडियन बॉलर से कंपैरिजन करती हूँ, वो सब स्ट्रीमलाइन टेस्ट के बॉलर्स हैं उनके। जब वो दिन में 25-25, 26-26 मारते हैं ओवर, तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 ओवर करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। हम बहुत जल्दी कर देते हैं प्लेयर को सामने लाने की। सवेरे ये भी देखो वजूहात होती है किसी भी चीज़ की। असल वजह जो ये है कि हारिस रऊफ एशिया कप से लेकर अभी तक कितने मैचों में रेस्ट कराया है उसको? किसी मैच में। शाहीन ने कितने मैचों में रेस्ट किया है? किसी मैच। इंडिया को उठा के देख लें, कितने मैचों के अंदर रेस्ट लड़कों को दिया है। बेंच स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बच्चों को खिला रहे हैं, उनको मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि भाई तुम्हें जब भी चांस मिलेगा, तुम ये एक्सक्यूज़ नहीं कि काफ़ी दिनों बाद मैच है, चांस मिले आके परफॉर्म करो, दूसरे पे प्रेशर डालो। हमारे तो कंटिन्यू खिलाए जा रहे हैं, कहीं रेस्ट तो दो ना मुशीब, कोई बेंच तो स्ट्रॉन्ग करो, खिलाओ बिठाओ, रेस्ट भी होता रहेगा क्योंकि क्रिकेट ज्यादा है और मेन है साथ में। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो उस फुल एनर्जी के साथ वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। अब मुझे ज़हन में कि यार मैंने हर मैच खेलना है, आऊँगा खेलता रहूँगा। आई मीन कोई प्रेशर नहीं मेरे ऊपर डाला जा रहा है, इसलिए मुझे तो खिलाना ही है इन्होंने, ठीक है ना, मुझे रेस्ट दो, दूसरे को चांस दो, उसको तैयार करो। एग्जांपल्स हैं, इंडिया ने कितने लड़कों को बिठाया, शामी आता रहा बैठता रहा खेलता रहा, ठाकुर आता रहा खेलता रहा बैठता रहा खेलता। बिल्कुल, और क्विक डिसीजंस लेना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हमें पता है कि आज हमारे स्पिनर्स को नहीं खिलाया, शादाब खान की जो है वो फिटनेस पे अभी भी इशू है। क्या हम रिजर्व से अबरार को बुला सकते थे कि नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या हैज़ बीन रूल्ड आउट एंड प्रसिद्ध कृष्णा को फौरन बुला लिया गया हार्दिक पांड्या की जगह। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 Special 8 is Pakistan versus New Zealand, and the target that New Zealand has set for Pakistan is 402. 402 का टारगेट यहाँ पे सेट किया है। एंड यस, इट इज़ अ फास्ट आउटफील्ड, रन्स बन सकते हैं, विकेट बहुत अच्छी है। डेफिनेटली मैथ्यू हेडन ने जो की थी पिच रिपोर्ट वो बिल्कुल गलत की थी, बिकॉज 280-290 वाज हिज स्कोर, बट अगर उनका स्कोर ये था तो बहुत ही आगे बढ़ गए न्यूजीलैंड इस हिसाब से। बट यस, 402 रन्स। यूसुफ, स्कोर तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप ये देखें कि विकेट अच्छा है, स्मॉल बाउंड्रीज है, स्कोर हो सकता है। ओके, हमें सिर्फ अपने आप को देखें। अगर उनका आप अभी देखें, उन्होंने पहले 10 में 65, दूसरे 10 में 59, ओवर कंपैरिजन हम दिखा भी देते हैं, फिर वो उसको लेके आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 94 किया। ठीक है, विकेट्स इन हैंड और रन अ बॉल या थोड़ा सा बेहतर, एक बाउंड्री 3 सिंगल्स, ऐसे डॉट बॉल कम खेलने पड़ेंगे हमें। बहुत जिम्मेदारी है बाबर और रिजवान पे स्पेशली, क्योंकि दोनों बहुत सीनियर प्लेयर हैं। जो हमारा फ़खर ज़मान है जी, वो देखें, उसके बारे में किसी से भी पूछे वो कहेंगे अगर वो चल गया, देखिए अगर वो चल गया तो वाकई बहुत मुश्किल कर देगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट है, स्लो है, उसकी जब लगनी शुरू होती है ना बहुत डेंजरस हो जाता है। लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता आउट हो जाएगा, क्योंकि उस पर पूरी तरह आप इत्मीनान नहीं कर सकते कि ये ले जाएगा पूरा मैच, वो अगर पे है। ठीक, तो ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है इन दो पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं और इनके पास कॉन्फिडेंस है। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन डॉट बॉल हमें सबको कम खेलनी पड़ेगी। डॉट बॉल का जो मसला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अब देखना है कि इसका प्रेशर ले रहे हैं या अच्छी हिकमत से अंदर आएंगे। कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो सबसे पहले मेरे ख्याल से बाबर रिजवान से पहले ओपनर्स पे है कि वो सेट करेंगे कि किस टोन से चलेगी टीम पाकिस्तान। मोहतरमा 7 बैट्समैन जेन्युइन खेल रहे हैं, बिल्कुल, पिच जबरदस्त है, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल एक्सक्यूज। ओवर कंपैरिजन पे नजर डाल लेते हैं, 1 से 10 ओवर में 66 रन, 11 to 20, 86, 66, 59, 86। अब आगे आ जाएं जी। नेक्स्ट जो आखिरी 20 ओवर में बता देता हूँ, आखिरी 20 ओवर में 190 रन बनाए। अब देखो जो यूसुफ ने बात की, विकेटें हाथ में थी ना उनके पास, कर गए, हो जाते रन। विकेटें हाथ में रखनी पड़ेंगी हमें, 7 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, पिच जबरदस्त, हर चीज हमारे उस हिसाब से ये रन होने चाहिए। बिल्कुल यूसुफ होने चाहिए। मुशी भाई, आप जिस तरह लाला भी कह रहे हैं कि बॉलिंग उनकी भी आज फुल स्ट्रेंथ नहीं है। सऊदी को हमने देखा कि लास्ट मैच में उनको काफ़ी रन्स पड़े, क्योंकि मजबूरी थी, उनको खिलाना ही खिलाना था, ऑप्शन नहीं थी। इस सऊदी आज आए हैं, वो अपना पहला मैच इस कैंपेन का खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली चांस है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास जो हम लैक करते हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने न्यूजीलैंड ने आज एक गेम चलाई है, उनके कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया और हमारे लिए वो सही नहीं है। ये मुझे लगता है, मैं अल्लाह करे मैं गलत हूँ।
आप उनके 3 स्पिनर खेलेंगे मिडिल में, 3 स्पिनर मिडिल में, और हमें स्पिनर्स पे सिंगल नहीं आती, या हम चौकों पे जाएंगे या छक्कों पे जाएंगे, वो ना डॉट बॉल होंगे। आप देखिएगा जैसे उनके स्पिनर आएंगे ना, मुझे तो ये भी लगता है कि उन्होंने पहला ओवर फिलिप से करवाएंगे या सेकंड ओवर फिलिप से करवाएंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो उनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। 3 स्पिनर जब उनके मिडिल में बॉलिंग करेंगे ना, आप देखिएगा कि पाकिस्तान के पास जो हम बार बार कह रहे हैं मैथमेटिकली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सिंगलें डबलें चौका मिलता रहेगा, 5 फील्डर सर्कल के अंदर है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम डॉट बॉल इसलिए खेलते हैं, वी डोंट नो हाउ टू गेट सिंगल्स, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि 5 फील्डर सर्कल के अंदर होने के लिए एक डिसएडवांटेज भी होता है बैट्समैन को, अगर आपको सिंगल नहीं आती तो फिर आपकी सिंगलें भी रुक जाती हैं। अच्छा मुशीब भाई से एक क्वेश्चन कर सकते जी प्लीज़। अब लाला भी कह रहा है, मैं भी मान दो, हमारे 6-7 प्रॉपर बैट्समैन खेलते हैं, 7 काका, तो कैसे हो सकता है कि प्रॉपर बैट्समैन उसे सिंगल करनी नहीं आती? ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, ना वेरी गुड, आपने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या वजह है कि सिंगल क्यों नहीं करनी आती? आप प्रैक्टिस नहीं करते यूसुफ इसकी, आपको सिंगलें लेने का गुर आता है। ये आप जितने भी बड़े प्लेयरों से स्पिनर को जो अच्छा खेलते हैं, और केन विलियमसन क्या करता था, नीचे ग्रेविटी लेवल उसका इतना होता था, मैं थोड़ा करके बताऊं आपको, ये अगर आप ये देखिएगा, आप जब ये खेलते हैं मुझे बैट लेना ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आप देखिएगा ये सारे आप देखेंगे, हालांकि मुझे बताना चाहिए ना, आप उधर घूम रहे हैं, तुसी हंसते रहो पाऊंगा, नहीं मैं कह रहा, हालांकि मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिया मौका। आपसे फिर आएगा, हमारे खिलाफ जो भी अच्छे बैट्समैन खेलते हैं ना, अब ये वाला बॉल जो है ना, ये वाला, अब नॉर्मली ये आप मारते हैं यूं विद अ मिड विकेट, इधर ऑफ स्पिनर के इधर, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो इधर बॉल है तो आप एक्स्ट्रा कवर में मारते हैं। अब ये जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो कैसे सिंगल लेते हैं? नो, बिकॉज एज ए स्पिनर मुझे सिंगलें हुई हैं, लोगों ने की हैं, यही बॉल को उनका ग्रेविटी लेवल जो होता है ना बहुत नीचे चले जाता है, उनका एनर्जी लेवल बहुत तगड़ा होता है, टांगों का, फुटवर्क का, तो वो क्या करते हैं, इसी बॉल को ऐसे खेलते हैं, ऐसे। अब देखा ना, मैं एक बंदा यूं खेला है, मेरा सर भी देखें पूरा, और सीधा एक्स्ट्रा कवर में गया, नो रन्स। एक बंदा खेला है, ये देखा फर्क, देखा, ये सिंगल हुई। अब मैं बॉलर क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार थोड़ा सा मेरा ख्याल है पीछे गिर रहे, मैं आगे करता हूँ, ठा करके चौका, बिल्कुल। और पीछे वाले क्या करते हैं, हम पीछे क्या करते हैं, पीछे का पाँव यूज ये देखिए यूं आया। अब पिछला, मेरी पिछली टांग का स्पिनर का क्या होता है, ये बैकफुट नहीं है, ये डिफेंसिव शॉट अच्छी मार सकते हैं, स्कोरिंग ऑप्शन नहीं होती आपकी, ये गया यूं आगे, ये कोई नहीं है। अच्छे बैट्समैन क्या करते हैं, ये देखा बैकफुट पे गए, ये टांग को पूरा पीछे से किया, ठक करके ऐसे करके वो निकल गए, इधर निकल गए। मुशीब भाई, हमारे लड़के निकल के भी तो नहीं खेलते ना। एग्जैक्टली, क्रीज छोड़ो तो सही, क्रीज यूज ही नहीं करते वो, निकल के मिड ऑन मिड ऑफ खेलो, अगर आपके एरिया में बॉल है तो निकल के आप छक्का भी दे सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट था मुशीब भाई, इनको ग्रेविटी नीचे नहीं करनी पड़ती। इनमें से फ्रेश हो गया है यूसुफ, यही सवाल जो आपने मुशी भाई से पूछा है, मैं आपकी तरफ आऊंगी। क्यों नहीं सिंगल्स कर पा रहे हमारे लड़के? आप इतने टाइम साथ रहे हमारे लड़कों के, एक बैटिंग कोच ने आया ये बात कि हमारे लड़के सिंगल्स करेंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूं, मेरे से पूछ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप बैटिंग कोच रहे ना, वो थोड़ी रहे बैटिंग कोच। काका भाई मैं यही तो मैं बता रहा हूं, मैं फ्लॉ जानना चाहती हूं। आप मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन भी बताया था जी, क्लास में कितने ही लड़के होते हैं पढ़ने वाले, टीचर वही होता है, कई लड़के बहुत अच्छे होते हैं जो सीखते हैं, टीचर तो सही बात बता रहा हूँ, हमने सही बात बताई, ये सीखना उन्होंने है। मैं इसीलिए इनसे ये पूछ रहा था, उन्होंने, उनका कहने का मतलब है कि हर बंदे को थ्योरी डिफरेंट तरीके से समझ आती है ना। क्लास में जो टीचर होता है ना, उसने थ्योरी समझानी होती है, थ्योरी एक ही होती है, पर इंटेंट स्टूडेंट का समझदार स्टूडेंट होता है, एक वीक स्टूडेंट होता है, वीक के लिए आपको अलग थ्योरी पे जाना पड़ता है। बात समझ गया मैं, मुशी भाई ने बड़ा जबरदस्त है। एक मुशी भाई से और क्वेश्चन नहीं, पहले आप इसका जवाब दें, आप धक नहीं कर रहे। नहीं धक नहीं कर रहा, मैं जवाब दूंगा। मुशी भाई के होते हुए स्पिनर बाहर हो गए, ठीक है, क्या ये सही गलत बताते रहे उनको? इनको स्पिनर्स को मुशी भाई के होते हुए मैं जवाब देता हूं। जब पाकिस्तान के साथ मैं ड्रेसिंग रूम में था तो सारे ठहरे कौन परफॉर्मेंस कर रहा था? कब थे आप? स्पिनर्स कर रहे थे जब मैं टीम के साथ, अभी साल 1.5 साल से मैं टीम के साथ नहीं, 2 साल से कंसल्टेंट है नहीं, पर ठहरे ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा गुड डिबेट। आप ठहरे, देखिए जी मैं जवाब तो देना, आपने डक किया, मैं डक नहीं कर रहा। देखिए जी अब देखिए जी, यूसुफ का बड़ा वैलिड क्वेश्चन, ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ, आपने मुझे कहीं पे भी टीम के इर्द गिर्द देखा है? मेरे से काम नहीं लिया गया, ये मैं डक नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं पता, ये तो जिन्होंने मुझे रखा उससे पूछें आप, ठीक है, ये तो हो गया मेरा। जब मैं टीम के साथ था
हु वाज द नंबर 1 लीडिंग टेस्ट बॉलर? यासिर शाह। यासिर शाह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और जितने भी पाकिस्तान मैच जीता है वो टेस्ट की बात नहीं होती। अच्छा वनडे की वनडे में यासिर शाह 2015 में पहले ही मैच खेला, वो स्टैट निकालने जरा। वो स्टैट निकाल, वनडे की स्टैट्स अच्छे नहीं है। ठीक है। अब सवाल अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी आपका शदाब आ गया। शदाब ने परफॉर्मेंस की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, ही वाज द मिडिल विकेट लेने वाला बॉलर था। ठीक है, कितने लिए देखें जी, वो भी देख लें। आप देख ले, आप निकालें, स्टैट्स निकालें। आखिरी साल 2 साल हम बैट्समैन कौन था, कौन बैटिंग कोच था? मैं था। सर जी आप नहीं सुन लेना, आप सुन नहीं रहे, आप निकालें स्टैट निकालें। बिल्कुल स्टैट्स निकालें, बिल्कुल स्टैट्स। मैं तो मैंने तो देखे नंबर 1 बैट्समैन बाबर। मैंने एक सादा सा सवाल किया। ठीक है, स्टैट निकालें। आप स्टैट सुन के बिल्कुल यूसुफ के सही हैं। अरे नंबर 1 वाह वेरी गुड। देखें पॉइंट ये, वो नंबर 1 टीम कहाँ है अभी? सवाल तो ये बहुत सारे पूछेंगे ना। मैं तो सिर्फ आपसे एक इतनी सी बात पूछ रही हूँ कि लड़कों को सिंगल लेना क्यों नहीं सिखाया आपने? मैंने तो सिखाई है, वो ना सीखे तो मैं क्या करूं? सारे के सारे नहीं सीखे, कोई भी नहीं पूछे सीखा उनसे। ये उस वक्त कर रहे थे। इसका मतलब कि इन लड़कों की गलती है कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। सुन ले अपना, मैंने पहले भी कहा था आप बाबूर की कजन लग रही हैं। कहीं भी नहीं। आज यूसुफ को नहीं पकड़ सकते हम, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा जी नंबर 1। नहीं देखिए, नंबर 1 उसकी फखर भी टॉप पे था, इमाम भी टॉप पे था। 3 टॉप 10 में थे। ठीक है, टॉप 5 में। ठीक है। क्या कर लिया हमने उन रैंकिंग का? हमारी टीम किधर है? न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की क्या रैंकिंग है? अब मैं हुई नहीं। न्यूजीलैंड के बैटर्स जो की क्या कोच है रैंकिंग आप है? उसको बुलाएं, उनसे पूछें, बल्कि इधर ही बुला लें तीनों चारों को, कोचेस को। सही। नहीं ये लाला ने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन करना। मुझे नहीं, क्यों लाला से पहले नहीं, लाला से पहले तक मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही थी। ये तो मजाक भी तो होने दिया। नहीं, अब मैं जवाब पे रोकूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी अपना जवाब फॉर्मुलेट करने का, बिकॉज मैं जाऊंगी सर एक ब्रेक पर। बट क्यों हमारे लड़कों को सिंगल्स लेना नहीं आते? दिस इज ऑनेस्टली हंसी मजाक अपनी तरफ, मगर दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न कि हम सिंगल्स क्यों नहीं निकाल पाते।